ओम शांति। आज सुनते हैं 13 अप्रैल 83 के अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां। आज की मुरली में बाबा ने मधुबन में फिर क्या कराने आते हो। नेक्स्ट बाबा ने कौन सी दो बातें स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। फिर बाबा ने सीता के दो रूप बताए जाते हैं, वो कौन से हैं। लास्ट बाबा ने बाप दादा का विशेष स्नेह से बच्चों प्रति क्या शुभ संकल्प है। तो सुनते हैं 13 अप्रैल 83 की अव्यक्त मुरली। पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां। उड़ती कला में ले जाने वाले, संपूर्णता के रंग में रंगने वाले सतगुरु शिव बाबा बोले, सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई हैं। अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे, उसका बाप से या अपने परिवार से या वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं। हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ, लेकिन अब सुनिए, लेकिन क्या, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल व दाग ना आ जाए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। ये क्वेश्चन की आंसर। मधुबन में फिर क्यों आते हैं? पॉलिश कराने आते हैं। कौन करता है? शिव बाबा पॉलिश करता है। हाँ, और क्यों? क्योंकि हीरा सदा चमकता रहे, जरा भी धूल व दाग ना आ जाए, इसलिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। इसलिए आते हो ना, तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित भी होते हैं और चेक भी करते हैं। अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है, वह संग के रंग में आने से कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। बाबा ने कहा ये है धूल का असर ना हो, छोटा बड़ा दाग भी ना लगे, तो छोटा बड़ा दाग भी लग जाता है। कौन सा संग दाग लगाता है? उसके मूल दो कारण हैं। वे मुख्य दो बातें हैं, एक परदर्शन और दूसरा पर चिंतन। परदर्शन हर वक्त देखते रहना, कब किसको, और जब परदर्शन होगा तो फिर पर चिंतन भी चलेगा। आत्मा, निज आत्मा के सिवाय और किसी का भी चिंतन चलना, बाबा कहते पर चिंतन। पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। यह है प्रश्न का उत्तर। हाँ, बाबा ने पूछा ना कि भाई कौन सी बात जो स्वच्छ हीरे को दागी बना देती, तो परदर्शन और पर चिंतन। पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसी प्रदर्शन पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार क्या बना हुआ है? रामायण की कथा बनी हुई है। गीता ज्ञान भूल जाता है। क्यों? गीता ज्ञान अर्थात सब चिंतन, क्योंकि उसमें सारी बातें 129 से संबंधित हैं। कोई कथा कहानियों की बजाय ज़्यादा गीता ज्ञान में वो मिलेगा। भागवत में कथाएं मिल सकती हैं, पर गीता ज्ञान में नहीं।
महाभारत में कथाएं मिलेंगी, पर गीता ज्ञान तो प्योर ज्ञान है। गीता ज्ञान अर्थात सब चिंतन, सब दर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हो। हाँ, बाबा ने कितना कहा कि हाँ, ज्ञान को भूल के रामायण की कथा में चले जाते हैं। सीता भी वे बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई। सीता के दो रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा शौक वाटिका में रहने वाली। देखो बाबा ने आज कितनी बड़ी बात सुनाई। पहले राम के 4 रूप सुनते थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। भाई सबसे न्यारा वो शिव बाबा ज्योति बिंदु। आज बाबा ने सीता के भी 2 रूप बता दिए कि एक सदा साथ रहने वाली आत्मा सीता बाबा के साथ रहने वाली, दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं। वह एक है फरियाद का रूप और दूसरा है याद का रूप। साथ रहने वाली माना आत्मा बाबा के याद में समाई है। शोक वाटिका में तो फरियाद ही करती रही वो। जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड में आ जाते हैं। इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इन 2 बातों से सदा दूर रहो तो धूल और दाग लग नहीं सकता। चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। बातें बड़ी नई नई रमणीक बताते हो। अगर वह बातें सुनावें तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। लेकिन कारण क्या है? कारण क्या है? अपनी कमजोरी। लेकिन अपनी कमजोरी को सफ़ेदी लगा देते हो और छिपाने के लिए दूसरों के कारणों की कहानियां लंबी बना देते हो। हाँ, बाबा ने कहा खुद की कमजोरी को तो छिपाने के लिए सफ़ेदी लगा दे और दूसरे के कहानियों को लंबी बना देते हो। इसी से पर दर्शन, पर चिंतन शुरू हो जाता है। इसलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो। ऐसा विदाई का बधाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना, इसी समारोह मनाने को ही मिलना अर्थात बाप समान बनना कहा जाता है। अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी है, महिमा में भी कोई कमी नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो बाप की महिमा है वह बच्चों की महिमा है। जितने बाबा के टाइटल, हम मास्टर, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मास्टर माना ही मालिक, बालक सो मालिक। तो महिमा में भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जो बाप की महिमा है वह बच्चों की भी महिमा है। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है। हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। कितना बाबा का स्नेह है। बाबा कहते हैं मेरा स्नेह है, और हर बच्चे के लिए भावना यही है क्या कि समय से पहले नंबर 1 हीरा बन जाए और बाप समान संपन्न बन जाए। ये है बाबा की हम बच्चों के लिए भावना, दिल की भावना। इसे कहते हैं प्यार। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। जो बनने चाहो, जितने नंबर में आने चाहो, अभी आने की मार्जिन है। इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बन जाओ। समझा क्या करना है? सिर्फ यह नहीं जाकर सुनाना कि मधुबन से होके आए, बहुत मना के आए, लेकिन बन करके आए हैं। जब संख्या में वृद्धि हो रही है
तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। बाबा ने कहा केवल इसी में नहीं खुश हो जाओ, हम मधुबन होके आ गए हैं, हाँ बहुत मना के आए हैं, बन के आए हो, सबसे बड़ी बात बाबा पूछते बन के आए हो। संख्या वृद्धि के साथ पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। अच्छा, ऐसे सर्वोर्ती कला के पुरुषार्थी, सर्वव्यक्त संगों से दूर रहने वाले, एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं, समय के पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्यारे बाप दादा आपको भी नमस्ते। आज कितनी सुंदर प्यारे बाबा ने पॉइंट सुनाई। मधुबन में दौड़ दौड़ के आओ, फिर पालिश होगी। और कौन सी बात स्वच्छ हीरे को दागी बना देती, तो बाबा ने आज बता दिया, परचिंतन परदर्शन, इससे सदा के लिए मुक्त होना है और राम के साथ रहने वाली सच्ची सीता बनना है। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।